तुलसी के पौधे के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तुलसी की जो उत्पत्ति है ये कैसे हुई, ये लोगों के बीच में आज भी द्वंद्व बना हुआ है और ये स्पष्ट रूप से कहा और कही और सुनाई गई बातें हैं कि तुलसी नामक जो महिला थी वो दैत्य कुल में, राक्षस कुल में इसकी उत्पत्ति हुई और इसके पति का नाम जलंधर था। जब देवता और राक्षस, सुर और असुर में जब युद्ध का आगाज़ हुआ तो उस परिस्थिति में जलंधर जब युद्ध के लिए गया तो ये पतिव्रता स्त्री जिसका नाम बिंदा था, जो राक्षस कुल में थी, वो अपने पति के विजय श्री के लेके भगवान के पास आराधना करने लगी। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बिंदा के पास गए और जलंधर के रूप में गए। तो उसे लगा बिंदा को कि मेरे पति ने जीत हासिल करके वापसी की कराई है, लेकिन ये तो एक चाल था भगवान का, कुछ घटना बताना था। बाद में जब सच्चाई सामने आई तो तुलसी जो है सो पतिव्रता स्त्री होने के नाते सती हो गई और उसी सती होने के बाद जो राख बन के आया, उसी राख से तुलसी नामक पौधे का आविष्कार हुआ, तुलसी नामक पौधे की उत्पत्ति हुई, जिसका नामांकन स्वयं श्री कृष्ण ने रखा। अब ये माजरा ये है कि तुलसी का नामांकन भी श्री कृष्ण भगवान ने रखा और एकादशी के व्रत के समय भगवान स्वरूप जो रूप है उस रूप में स्वयं तुलसी विवाह के लिए वो प्रकट होते हैं कृष्ण पक्ष के एकादशी में शालिग्राम के रूप में। और उस दिन तुलसी विवाह के रूप से पूरे भारत में तुलसी विवाह का एक पर्व सनातनी लोग भी मनाते हैं। ये तुलसी के एक छोटी सी कहानी है जो कहीं सुनाई गई बातें हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है ये मुझे नहीं पता। दूसरी बात हम लेंगे कि तुलसी जो मेरे ठीक पीछे में है और ये तुलसी के पंकुरे हैं, तुलसी की काली पत्ती है और इस पत्ती के बहुत सारे उपयोगिता हैं जो अक्सर यूट्यूब चैनल या कहीं भी सर्च करने पे आपको दिख जाएगा। दुनिया का जितने सारे बीमारी है उस बीमारी की शुरुआती दौर में अगर तुलसी के पात्र को, मतलब इसके पत्ते को या फिर इसकी कली को सेवन कर लिया जाए तो उस पे राहत पाया जा सकता है। खास करके गठिया हो, लीवर हो, किडनी का समस्या हो, पेशाब की समस्या हो, सर दर्द की समस्या हो, माइग्रेन की समस्या हो या सृजन की समस्या हो, कमजोरी की समस्या हो, लकवा की समस्या हो, कफ की समस्या हो, तो सारी चीज़ों तुलसी के पत्रों की ज़रूरत पड़ती है। उस माइनस पॉइंट में जो मुख्य रूप से बातें निकल के आई हैं उसमें कई ऐसे माइग्रेन की समस्या हैं, किन्हीं को अगर सर दर्द होता है या फिर जो संतान उत्पत्ति में जिनको दिक्कत है स्पर्म्स का, ओविगा का, तो उन्हें भी इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। रक्त अगर पतला हो जाता है, तुलसी का उस परिस्थिति में तुलसी का अधिक सेवन करना कष्टकारी हो सकता है। तो तुलसी का आप सेवन करें, तुलसी के पत्तों का सेवन करें, लेकिन डॉक्टर के परामर्श के साथ करें तो बेहतर रहेगा। ऐसा डॉक्टरी परामर्श के साथ करें तो और अति उपयुक्त रहेगा। कई पहलुओं के साथ सनातन धर्म में तुलसी की अपनी एक महत्ता है जो तीसरी कड़ी में मैं बताने ये जा रहा हूँ। पहली कड़ी में तुलसी की उत्पत्ति, दूसरी कड़ी में तुलसी के उपयोग, प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, और तीसरी कड़ी में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि तुलसी वास्तु के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो तुलसी का पौधा है इसके रंग काले हो जाते हैं, इसके रंग उजले हो जाते हैं और इसके रंग हरे हो जाते हैं। शुरुआती दौर में तुलसी का बहुत छोटा पौधा अगर आप लगाएंगे और वो जब पंखुड़ियाँ देंगी, जब उसके साइज़ बड़े होते जाएंगे और घने रूप में जब तुलसी अपने आकार रूप में आएंगी तो कहीं ना कहीं ये संकेत रहता है कि आपके यहाँ धन लक्ष्मी, धन की जो वर्षा है वो होगी या फिर शुभ शुभ सारा कुछ होगा। लेकिन तुलसी अगर मुरझा जाए, तुलसी अगर बुझ जाए तो समझ जाइए कि तुलसी ने अपना स्थान छोड़ दिया है और नए तुलसी लगाने की मांग हो रही है, दरकार हो रही है। तो उस परिस्थिति में घर के किसी पारिवारिक सदस्यों को
द्वेष हो सकता है, कष्ट हो सकता है, या वो स्वास्थ्य के रूप से बीमार पड़ सकते हैं, या पैसे की तंगी आ सकती है। लेकिन ये संकेत है उन लोगों के लिए जो तुलसी के जो सूखे हुए लकड़ी हैं उसको आप फेंके नहीं, उसको अपने पास रखें। उसके भी कई दो उपयोगी चीज़ हैं। पहला तो अगर कोई मर जाता है तो तुलसी के उस लकड़ी से उसके जलावन में, उसके मृत शरीर के जो दाह संस्कार है उसमें उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा किसी खास दिन में, एकादशा द्वादशा या किसी भी खास दिन में, उसी तुलसी के लकड़ी का आप हवन कुंड में भी उपयोग कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं और ख़ास करके दीपावली के समय में लोग ऐसा भी प्रयोग करते हैं। ये कही सुनाई बातें हैं, कई सोर्स, कई सूत्रों से हमने इन चीज़ों को अवलोकन किया है। इसमें यूट्यूब चैनल हो, गूगल पे हो, या पुरानिक कथाओं के अनुसार जो लोग हैं उनसे बातचीत के क्रम में ये जानकारी हमने प्राप्त किया है, जिसको पार्थ खबर के माध्यम से आपके सामने शेयर कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुलसी से और भी संबंधित है, जिसको अभी भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और इतना तो तय है, जिस घर में तुलसी है, जिस तुलसी में आंगन है, जिस आंगन में तुलसी है, वहाँ कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है। और हिंदू सनातनी धर्म में हर घर में तुलसी का पौधा लगाना ही चाहिए, उसकी आरती भी होनी चाहिए, उसकी सेवा भी होनी चाहिए। और माँ साक्षात वहाँ जब विराजमान होती है तो निश्चित तौर पे वैसे घरों में धन की वर्षा तो होगी ही। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है और इस पर भी सोचना चाहिए। जाते जाते लक्ष्मी माँ को मैं स्मरण करता हूँ, उनसे आशीर्वाद लेता हूँ, नमस्कार करता हूँ। पार्थ खबर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे कमेंट्स लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को, व्यूज़ को बढ़ाइए। धन्यवाद।